हेलो एवरीवन, क्या आप भी पापड़ बनाने जा रहे हैं? अगर आप भी पापड़ बनाने जा रहे हैं तो ये रूई जैसे सफ़ेद दिखने वाले पापड़ बनाइए। ये पापड़ बहुत ही टेस्टी और क्रंची होते हैं। ये पापड़ अरारोट के बने हैं। इन पापड़ों को बना करके आप 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान होता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी अरारोट लिया है। जिस बर्तन में हमें पापड़ बनाना है उसी बर्तन में हम अरारोट डाल लेंगे। अलग से इसे घोलने की और बर्तन फंसाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी कटोरी से हम इसमें डालेंगे 7 कटोरी पानी। तो मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप ज़रूर सेट कर लीजिएगा। इससे पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब ना होंगे, ना टूटेंगे ना फटेंगे और बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे लीजिए 5 कटोरी हो गया और ये 6 और ये रहा 7 कटोरी पानी। और अब इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए पापड़ में, वरना बाद में तेज हो जाता है। इसे अच्छे से हम पहले घोल लेंगे। अरारोट है तली में बहुत जल्दी बैठ जाता है, तो इसे नीचे से चलाते हुए हम घोलेंगे। जब ये अच्छे से घुल जाएगा तब इसे हम पकने के लिए रखेंगे। अरारोट अच्छे से घुल गया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे छोड़ के हमें हटना नहीं है, लगातार चलाना है। ज़रा सा देखिए छोड़ा और ये नीचे तली में बैठ गया। फ्लेम को हाई रखेंगे तो उबाल जल्दी आएगा, जल्दी से पानी गर्म हो जाएगा। और उबाल आने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो जैसे ही देखिए पानी गर्म होता है इसमें लम्स पड़ने लगते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अरारोट हो या कॉर्नफ्लोर, इसमें इसी तरह से लम्स पड़ जाते हैं गर्म होने पे। इसी तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हो गया है। ये इसी तरह से थिक रहेगा और थोड़ी देर बाद इसमें उबाल आने लगेगा। अभी बहुत हल्का उबाल आ रहा है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए अभी दूधिये कलर का है, लेकिन जैसे जैसे पकेगा ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। तो ये देखिए पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसे अभी हमें और पकाना है। उबाल आना स्टार्ट हो गया है। उबाल आने के बाद इसे हम लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक और पकाएंगे। जितने अच्छे से हमारा बैटर पका रहेगा उतना अच्छा हमारा पापड़ बन के तैयार होगा। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, इसको छोड़ के हटेंगे नहीं। और ये धीरे धीरे से देखिए इसी तरफ से पकता रहेगा। अब इसमें बबल्स भी पड़ रहे हैं। अब इसको एक बार उठा करके हम देख लेते हैं। पहले से काफ़ी थिक हो गया है और इसमें देखिए जब इसको कलछी पे उठाते हैं तो छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं, यानी कि हमारा ये बैटर बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे उतार के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसे हम चलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि ऊपर से मलाई जैसी परत न पड़े। बहुत ज़्यादा इसे हमें ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना रखना है, तभी हमें इसे पापड़ बनाना शुरू कर देना है। नहीं तो बाद में ये ठंडे होने पे थिक हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है और इसके ऊपर मेटल की चूड़ियाँ बिछा लेंगे। आप चाहे तो कांच की भी चूड़ियाँ बिछा सकते हैं। चूड़ियों को अच्छे से धोएंगे और बिछा के इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल के पापड़ बनाएंगे। चूड़ियों से बनाने से सेम साइज़ के पापड़ बनते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो बिना चूड़ियों के भी पापड़ बना सकते हैं, उससे बड़े बड़े साइज़ के पापड़ बनेंगे और चूड़ियों से सेम साइज़ के पापड़ बनेंगे। चूड़ियों को निकालना भी बहुत आसान है, बस इस तरह से उठाइए और दूसरी जगह बिछा के बाकी के पापड़ भी बना लीजिए। तो लीजिए यहाँ पे सारे पापड़ बन गए हैं। ये पापड़ सेम साइज़ के देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन पापड़ों को अब हमें धूप में सुखा लेना है। पापड़ों को हमें तेज़ धूप में सुखाना है, क्योंकि अगर जल्दी से पापड़ नहीं सूखेंगे तो फटने लगेंगे। इसलिए जिस दिन धूप अच्छी हो उस दिन पापड़ बनाइए, तो पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। पूरे 2 दिन धूप में सुखाने के बाद पापड़ बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अब इन पापड़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और किसी थाली या प्लेट में उठा के रख लेते हैं। इन पापड़ों को आप बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं, बस अच्छे से सूखे रहने चाहिए। तो देखिए कितने ट्रांसपेरेंट पापड़ बने हैं, देखने में बिल्कुल शीशे जैसे चमक रहे हैं। ये पापड़ इतने ट्रांसपेरेंट बने हैं कि इनको जब हाथों में उठा के देखते हैं तो देखिए उंगलियां भी नज़र आ रही हैं और बहुत ही हल्के पापड़ हैं। चलिए इन्हें फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इन पापड़ों को फ्राई करेंगे। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद देखिए पापड़ बने हैं। आप चाहें तो इन पापड़ों में मसाला भी डाल सकते हैं, जैसे जीरा, अजवाइन, कलौंजी, जो आपको फ्लेवर पसंद हो, या फिर धनिया पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक डाल के बनाया है, इसलिए पापड़ बहुत सफ़ेद बने हैं। और आप फ्लेवर वाले बनाएंगे तो थोड़े से कलरफुल पापड़ बनेंगे।
तो पापड़ों को लीजिए हमने फ्राई कर लिया है। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पापड़ देखिए बने हैं, बिल्कुल भी ना टूटे हैं ना फटे हैं। और बनाने का तरीका भी आपने देख लिया, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप बहुत कम खर्च में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसकी क्रंचनेस देख लीजिए कितने क्रंची बने हैं। तो आवाज़ से पता चल रहा है ना कि बहुत ही क्रंची पापड़ बने हैं। तो अब देर किस बात की है, आप भी ये पापड़ बनाइए और बना करके स्टोर कर लीजिए। बाहर के स्नैक्स बच्चों को देने से अच्छा है कि आप घर में ही पापड़ बना लीजिए और इन्हें 1-2 साल तक स्टोर कर लीजिए। बिल्कुल भी ये पापड़ ख़राब नहीं होते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।